अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़े। परशुराम जी जो है भगवान परशुराम बोले गए। राम के पहले उनका बहुत महत्व था, लेकिन हुआ ये कि जब वो आए उनका उनकी बड़ी महिमा थी इस जगत में। और बार बार उन्होंने 21 बार माता जी के अ, दुख के कारण क्षत्रियों से विहीन किया था धरती को, और ब्राह्मणों को दान कर दिया। वो जो उनकी व्यापकता बढ़ गई, उनकी महिमा थी, तो लोग बाग उनको देख देख के मतलब ऐसे जैसे प्रसंग में आया कि लबा बटेर जो है बाज के आते ही लुक जाते हैं, छिप जाते हैं। तो ये भी एक ये है कि प्रकृति का ऐसा प्रेशर होता है। परशुराम माने होता है भगवान की क्षमता। तो परशुराम एक एक क्षमता है जो प्रकृति कही जाती है। जब भी कोई साधक यहाँ के कर्जा पूरा करके और ध्यान रूपी धनुष तोड़ के परमात्मा के उसमें प्रवेश करता है, तो एक बार प्रकृति परीक्षा ले लेती। परशुराम माने हो गया परीक्षा लेने वाले, भगवान की तरफ से उनको आदेश। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए, कौन है ऐसा जिसने शंकर जी का, शिव जी का धनुष तोड़ दिया, संसार के जो नियम है उसको पार कर लिया, ऐसा कौन पुरुष है। वो देखना चाहता आया, आए और देखे। उन्होंने बताया गया कौन किसने तोड़ा धनुष। उन्होंने कहा जनक बता, कौन है जिसने शिव जी का धनुष तोड़ दिया, जल्दी बता, नहीं तो मैं तेरी राज्य की भूमि को मैं उलट पुलट कर दूं। तो फिर उन्होंने बताया और लोगों ने बताया कि इन्होंने तोड़ा। राम जी ने, राम जी के पास आए। वहां लक्ष्मण जी का उनका अच्छा प्रसंग है। एक विवेक, विवेक साधक का विवेक होता है, वही प्रकृति के द्वारा लिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दे। प्रकृति संसार के लोग हैं और साधक का विवेक ही लक्ष्मण है। अब जब भी कोई वार्तालाप होगा ऐसा, तो वो उत्तर सही उसकी बुद्धि जो है, विवेक जो है साधक का, वही समय समय पर दे। जब समय समय पर हम उसका सही उत्तर देंगे, सही विचार करेंगे, अरे कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है। भगवान का बहुत ही दूसरा नियम है। जैसे कहते हैं, कथा है छोटी सी। कहते हैं एक नाव थी। उस नाव में यात्री बैठे नाव को पार कर रहे थे, नदी को पार कर रहे थे। नदी को पार करते समय बीच में नाव पहुंच गई और पानी की बरसात होने लगी। सभी लोग घबराने लगे कि पानी बरस जाएगा, नाव डूब जाएगी, तो क्या करेंगे। उसी नाव में एक महात्मा बैठे थे और उन्होंने देखा पानी बरस रहा है, तो अपने कमंडल से उन्होंने नदी का जल जो है ना नाव में डालना शुरू कर दी। कुछ ही समय में, थोड़े ही देर में, 5-10 मिनट में पानी निकल गया और बतख फट गया। मौसम सामान्य है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे महात्मा है। तो एक ने हिम्मत करके पूछा कि महाराज, ये आप पानी बरस रहा था, पानी भर रहा था नाव में, लोग परेशान थे, आप पानी नाव में और डाल रहे थे। हाँ डाल रहे थे। क्यों डाल रहे थे? कहें
देखो भाई, अगर उस परमात्मा की इच्छा है कि मैं डूब जाऊं, हम सब डूब जाएं, तो वो भगवान पानी बरसा रहे थे, तो हम सोचे कि भगवान की क्यों ना हम मदद कर दें और हम भी इसमें उनका सहयोग करें, और इसीलिए हम पानी डाल रहे थे। फिर हमने देखा कि थोड़ी देर में पानी बंद हो गया, तो हमने ये सोचा कि भगवान की इच्छा नहीं है डुबाने की, इसलिए मैंने फिर से वापस नाव का पानी नदी में डाल दिया। तो देखिए, इतनी बड़ी सोच होती है साथ, संत की सोच ऐसी होती, विचार ऐसे होते कि भगवान क्या चाहे, भगवान के अनुकूल रहे हम, परमात्मा के अनुकूल चले हम। कोई भी कर्म उनका, भगवान अगर हमें बता दे कि तुम ये करो, तो उसे हम बड़ी निष्ठा और भाव से करें। अगर हमें कोई कार्य करना है, हम भगवान से पूछ लें, और मेरे अंदर ये रहा है कि भगवान अगर आप भेजना कोई चीज मेरे लिए, मेरे से मिलने वाला, तो मुझे बता जरूर देना कि ये मैं भेज रहा हूँ। भगवान से अगर हम ऐसे जुड़ जाएंगे, बिल्कुल तत्क्षण हो जाएगा कि हम भगवान की जो क्रियाएं हैं, जो मेरी क्रियाएं हैं, वो भगवान से जुड़े। लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, मैं लोगों से नहीं, भगवान ने कहा इसलिए मैं मिल रहा हूं। तो ध्यान रूपी धनुष जो टूटा, जिसने भगवान को अपना बना लिया, भगवान के राज्य में चला गया, अब उसके हर कार्य, हर नियम, हर विचार भगवान के विचारों से मिलके चले, तो फिर वहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये बचेंगे। अभी तो और गोस्वामी जी तो इतना बढ़िया अभी और मजबूत करेंगे, अभी भाव, विवेक और सत्संग, इनको और मजबूत करेंगे। अभी तो राम को केवल शक्ति प्राप्त हुई, फिर धीरे धीरे और चीजें मिलेंगी। तो साधक को मिलती जाती हैं चीजें, जागृत होती जाती हैं, और साधक बढ़ता जाए। इसी तरह हम लोग सुनते रहें, समझते रहें, और अपने जीवन में इन बातों को लाएं और जीवन में शांति और सुख का अनुभव करें।